जयपुर से जैश ए मोहम्मद की महिला आतंकी गिरफ्तार। जयपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल महिला को राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला बबीता मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली बताई जा रही है। उसे जयपुर में वाटिका क्षेत्र से रविवार को हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस से प्राप्त इनपुट के आधार पर की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बबीता का कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए ब्रेन वॉश किया गया था। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब राजस्थान ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। सभी धर्म के नागरिकों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वहीं लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आदिवासियों की परंपराओं व संस्कृति को संरक्षित रखते हुए प्रावधान किए जाएंगे। विधि मंत्री जोगाराम पटेल व गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सोमवार को सचिवालय में मीडिया को यह जानकारी दी। जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में हुंकार रैली। भरतपुर, धौलपुर और डीग जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को नुमाइश मैदान में हुंकार सभा हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भरतपुर, धौलपुर व डीग के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। सभा में राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों से भी जाट समाज के लोग पहुंचे। री-नीट परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़ी गई छात्रा को जेल भेजा। जयपुर में NETUG 2026 री एग्जाम के दौरान मोबाइल से कथित नकल करते पकड़ी गई छात्रा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। NSP छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा खुलासा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फर्जी आवेदन कर अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति राशि हड़पने वाले साइबर ठग गिरोह के 2 सदस्यों को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 85 सिम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल, फिंगरप्रिंट डिवाइस, ATM कार्ड और बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा बरामद हुआ है। सरिस्का में 100 मीटर के दायरे में दिखे 6 बाघ। अलवर में सरिस्का के बफर जोन के जंगल में रविवार शाम पर्यटकों को महज 100 मीटर के दायरे में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 टाइगर नजर आए। वहां एक साथ टाइग्रेस ST19 और उसके 4 शावक दिखे। वहीं उनसे थोड़ी ही दूरी पर टाइगर ST18 भी नजर आ गया। इस नजारे को देखकर एक 5 स्टार होटल के मालिक का परिवार और अन्य टूरिस्ट दंग रह गए। प्रदेश में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी। राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी की कमी है। सबसे ज्यादा परेशानी जयपुर, जोधपुर को छोड़कर अन्य जिलों उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में है, जहां एक डॉक्टरों के भरोसे हॉस्पिटल चल रहे हैं। बूंदी में 2 बाइकों की भिड़ंत। बूंदी जिले में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार जोगनिया माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। घायल का इलाज कोटा के MBS अस्पताल में चल रहा है। बूंदी जिले के हट्टीपुरा के पास सामने से रविवार रात 11 बजे हादसा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री का नया बयान। जोधपुर में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा कि तीनों घटनाएं अलग हैं। सिजेरियन बढ़ने की वजह युवा पीढ़ी का लेबर पेन से बचना बताया। कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं की मौतें क्यों हो रही हैं? महकमे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के पास भले इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन उनके पास विवाद बढ़ाने वाले बयानों की लंबी फहरिस्त जरूर है। राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां तेज। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 24 घंटों के लिए बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी, मेघगर्जन और मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।